अभी हमारे बीच कई प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात, जब मैं इनको देखता हूँ कि चाय पीते हुए, तो मोदी जी की अवश्य याद आती है कि चाय पे कुछ चर्चा नहीं हुआ तो चाय बेकार, और वो भी कुल्हड़ की चाय है। और कई सदस्य बैठे हैं। चलते फिरते हम लोग जो है सोचे कि क्यों ना इनसे ओपिनियन ले लिया जाए, क्योंकि चुनाव सर पे है। और मैं आलोक जी से पूछना चाहूँगा कि आलोक जी, अभी तो चुनाव का घोषणा हो गया, आपके नज़रों में बेगूसराय से सभी दल का आप बता दीजिए, कौन दल से कौन उपयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए? अभी बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के तरफ से अगर राकेश सिन्हा जी को टिकट दिया जाता है तो शायद चुनाव दिलचस्प हो सकता है। ओके। अगर अभी वर्तमान सांसद सह केंद्रीय मंत्री अगर गिरिराज सिंह को टिकट दिया जाता है तो इंडी गठबंधन के लिए समझ लिया जाए कि वॉक ओवर दिया जा रहा है। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है कि गिरिराज सिंह को हराने में इंडी गठबंधन को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इनके जगह राकेश सिन्हा अगर मैदान में आते हैं तो बिल्कुल चुनाव दिलचस्प होगा और मुकाबला बहुत ही टक्कर रहेगा। कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी सुनिश्चित होगी। तो अभी आपने सुना कि अगर बीजेपी राकेश सिन्हा को उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव दिलचस्प होगा। अगर गिरिराज सिंह को उम्मीदवार बनाती है तो इंडी गठबंधन को वॉक ओवर मिल जाएगा। गिरिराज सिंह क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। बेगूसराय की जनता के मनोभावनाओं को, बेगूसराय की जनता के मनोदशा को इन्होंने बताया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, इंडी गठबंधन में जैसे आपने बीजेपी का पत्ता खोला कि बीजेपी में गिरिराज जी रहेंगे तो वो हार जाएंगे, राकेश सिन्हा जीत सकते हैं, तो इंडी गठबंधन में भी कोई उम्मीदवार होंगे जो जीत सकते हैं या हार सकते हैं? इंडी गठबंधन में अगर सीपीआई की तरफ से अगर शत्रुघ्न बाबू मैदान में आते हैं तो इसमें कहने में कहीं संदेह नहीं है कि कोई भी विपक्ष में उम्मीदवार हो तो उनके साथ मुकाबला शत्रुघ्न बाबू का किसी के अपेक्षा बेहतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंततः शत्रुघ्न बाबू विजय का पताका लहराएंगे, ये मेरा विश्वास है। ओके। अगर मान लीजिए सीपीआई को सीट नहीं मिलता है बेगूसराय, चूंकि गठबंधन में है, गठबंधन धर्म को पालन करना पड़ता है सभी पार्टियों को, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कांग्रेस को अगर बेगूसराय मिलता है, कांग्रेस में भी बहुत अच्छा विकल्प है। कांग्रेस में अगर कन्हैया चुनाव मैदान में आता है तो भी युवा का चहेता होने के नाते और एक अच्छा वक्ता होने के नाते यहाँ की जनता जरूर उसको पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेगी। लेकिन 2019 में तो कन्हैया नंबर 3 रह गए थे, तो अभी जीत कैसे हासिल करेंगे? वहाँ पर भी एक पॉइंट था, क्योंकि इसके गठबंधन में ही कहीं ना कहीं टूट हो गया था, जिसमें कि उसका फायदा सीधा सीधी गिरिराज सिंह को मिला और वो 5 लाख के अप्रॉक्स वोट से जीते। अगर उनमें गठबंधन में आपस में खटास नहीं पैदा होता, वहाँ से मुनाजिर हसन जो थे, अगर वो खड़ा तनवीर हसन अगर खड़ा नहीं होते राजद से तो फिर मुकाबला वो भी जोरदार होता, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं था। वहाँ पे जनता दिग्भ्रमित होके अंततः गिरिराज सिंह को अपना मत देकर और उनके पक्ष में चले गए, जिससे कि उनकी जीत हासिल। तो कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी से अगर गिरिराज सिंह खड़े होते हैं और इंडी गठबंधन में चाहे वो सीपीआई का उम्मीदवार हो चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, जीत सुनिश्चित हो जाएगा इंडी गठबंधन का। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये है बेगूसराय का रुझान। अभी मेरे साथ और भी ये बैठे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि बेगूसराय में आप किन को पसंद करेंगे? लोकसभा चुनाव चूँकि 13 मई को है, मैं चाहूँगा कि आप अगर पत्ता खोलें, अपने मन की बात कहें, चूँकि प्रधानमंत्री महोदय तो मन की बात बहुत कहते हैं। अभी आपने देखा भी है कि सरकार क्या कर रही है, कहाँ कहाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि बीजेपी से कौन उपयुक्त है बेगूसराय के लिए और इंडी गठबंधन से कौन उपयुक्त है? अभी भवेश जी इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। पहले टिकट कंफर्म होने दीजिए, कौन कौन आदमी
नहीं तो टिकट कंफर्म हो जाएगा तब आपके हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आपकी भावना तो होगी ना, चूंकि आप बेगूसराय के प्रबुद्ध लोग हैं। हम लोग इस बार भी बाहरी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। बाहरी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो इंडी गठबंधन का हो या बीजेपी का हो, किसी का भी हो। बड़ा स्पष्ट इन्होंने कह दिया। इनका भी इशारा कहीं न कहीं यही है कि हम गिरिराज को पसंद नहीं करते हैं। बाकी बीजेपी जो निर्णय लेगी वो बीजेपी जाने, जनता का निर्णय गिरिराज के पक्ष में नहीं है।